और अब बात करेंगे टेरर मॉड्यूल के आखिर कितने शोल। दिल्ली कार धमाके से जुड़ा एक और वीडियो अब सामने आ चुका है, जहां दिल्ली कार धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें, करीब 40 फीट नीचे तक धरती हिल गई थी, जहां धमाके की आवाज से दहशत में लोग आए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस इलाके के आसपास की तस्वीरें हैं जो कि एक सीसीटीवी फुटेज में पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई। जब ब्लास्ट हुआ था तो उसकी गूंज कितनी दूर तक सुनाई दी, वो आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ब्लास्ट नहीं हुआ था तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है तो चीख पुकार और भगदड़ की स्थिति यहाँ पर मच जाती है। लोग थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है और कैसे ये आवाज इतनी दूर तक और किस चीज की आवाज यहाँ पर सुनाई दी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खबर फैलती है तब पता चलता है कि दिल्ली के लाल किला के पास एक जोरदार तरीके से धमाका हुआ। और ये धमाके की आवाज आप सुनिए, जैसी धमाका हुआ तो उसके पास आसपास के जो लोग थे किस तरह से वो दहशत में आ गए। अफरा तफरी का जो माहौल है, हड़कंप की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि लोगों ने अपने कदम रोके नहीं, वो चलते रहे जहां भी उनको जाना था, क्योंकि लोगों में थोड़ा डर बन गया था कि अचानक जो धमाका हुआ ये किस वजह से हुआ होगा। जब तक लोग समझ पाते तब तक कई लोग इस बड़े घटनाक्रम का शिकार हो चुके थे। जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें साफ देख सकते हैं किस तरह से जो प्रशासनिक अमला है यानी कि पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच रही है और लगातार जांच पड़ताल करती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है कि धमाका किस वजह से हुआ था। लेकिन अब चूंकि तमाम चीजें यहाँ पर खुल चुकी हैं और ये आतंकी हमला ही है और इसको लेकर टेरर मॉड्यूल कितने शून्य सवाल पूछे जा रहे हैं। एनआईए, एनएसजी और तमाम जो टीमें हैं वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और अब तो इस पूरे मामले पर ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए ये हर किसी को हैरान परेशान कर देने वाला है। दिल्ली कार धमाके को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि अब दिल्ली कार धमाके को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, चाहे वो अज्ञात हो या फिर जान पहचान हो। अब वो लगातार शिनाख्त की जा रही है, उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने दर्ज कराया है केस। 10 नवंबर की तारीख को यह बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद से लगातार कई तरह की तस्वीरें इस दौरान देखने को मिल रही थी। और अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एंटी टेरर मॉड्यूल के तहत एंटी टेरर यूनिट से एफआईआर दर्ज की गई है और उसी के आधार पर अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। एक तरफ एनआईए, एनएसजी, ईडी और तमाम टीमें लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। ये अटैक कैसे होना था, कब होना था, इन तमाम चीजों को लेकर खुलासा लगातार किया जा रहा है। जो अभी तक आपको बता दें कि जांच पड़ताल यहां पर की गई है तमाम टीमों की तरफ से, उनकी तरफ से ये भी बाकायदा मेंशन किया गया है कि ये आतंकी हमला अभी नहीं होना था। 10 नवंबर को जो आतंकी हमला हुआ ये फिदाइन अटैक नहीं था, बल्कि ये पैनिक अटैक था कि उमर को समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे, कैसे करे। क्योंकि फरीदाबाद में जब एक फरीदाबाद का जो आरोपी है वो सहारनपुर में पकड़ा गया तो उसके बाद जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं बनी, तो उसके बाद ये बड़ा ब्लास्ट हुआ। अमित सोनकर मेरे सहयोगी लाल किले से लाइव बने हुए हैं। अमित, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए निश्चित तौर पर स्थिति अब काफी हद तक ठीक होंगी, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से ये भी साझा कीजिए तमाम टीमें किस तरह से वहां पर अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है और इसके साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मैं आपको बता दूं कहते जो 10 नवंबर को कहते बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर कहते तमाम कहते एजेंसियां हैं वो इसी बम ब्लास्ट की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। कई कहते अहम शहरों के अंदर कहते दबिश बनाई गई और कहते कई आरोपियों को इसमें पकड़ा गया। और मैं आपको बता दूं इस समय लाल किले की स्थिति ये बनी हुई है कि तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और कहते बॉम्ब स्क्वाड की टीम और कहते डॉग स्क्वाड की टीम लगातार लाजपत राय मार्केट और इसके आसपास के इलाकों को कहते दोबारा सर्च कर रही है, क्योंकि कहते लगातार जो है यहाँ पर कहते मानव अंग जो है वो छतों पे कहते मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कहते कहीं ना कहीं कहते जो तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार कहते यहाँ पर जो है सर्च करती नजर आ रही हैं। और कहते जो अब जो स्थिति यहाँ पर कहते बनी हुई है वो जो है कहते जो साफ सफाई का काम यहाँ पर एमसीटी के द्वारा कहते दिल्ली पुलिस यहाँ पर करवा रही है और कहते लगातार जो सफाई कर्मचारी है और कहते यहाँ पर लगे हुए हैं और पानी का छिड़काव जो है यहाँ पर कहते किया जा रहा है। कहते जो अमित, लाल किले के आसपास जहां पर धमाका हुआ था तो दुकानों को बंद कर दिया गया था, व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं नाराजगी भी दर्ज करा रहा था। क्या अभी दुकानें वापस से यहाँ पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट आई है?
जी नहीं, अभी कहते हैं लाजपत राय मार्केट जो है और कहते हैं भागीरथ पैली जैसी मार्केटें हैं, वो जो जो कहते हैं दिल्ली की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, होलसेल की मार्केट है, उनको अभी अभी तो बंद करा गया है। और जो आज जो है 15 नवंबर तक कहते हैं एएसआई ने भी लाल किले को कहते हैं पर्यटकों के लिए बंद करा गया था। और कहते हैं जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है लाजपत राय मार्केट अभी भी बंद है। और जो गरीब तबके के लोग हैं, इससे कहते हैं काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी पे रोज असर पड़ रहा है, जो रोज कमाते खाते थे, वो कहीं ना कहीं कहते हैं अब यहाँ से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कहते जब ये कहते हैं इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर दुकानें जो यहाँ पर बंद जी करवाई थी, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं परेशान से नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमें जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात उत्तर प्रदेश की खबरों की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र का दौरा आज है। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन है।